जोहार नमस्कार। इस फेसबुक लाइव सेशन में आपको कुछ जानकारी हम देने आए हैं। कल से एक पोस्टर, एक फोटो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा था। राजद के जो मंत्री हैं संजय यादव जी, उनका फोटो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा था और हम लोग ये कह रहे थे कि वो बिहार में भी वोट मारते हैं, झारखंड में भी वोट मारते हैं। हमने जो भी लाइव चलाया अपने लाइव के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, हमने कभी ये बात की पुष्टि नहीं की कि क्या ये फोटो में सच्चाई है। तो इन तमाम समीकरणों पे, तमाम जो भी कहानियां रची गई थी, उन पे मंत्री जी ने आके खंडित कर दिया। तो आप जो साथी लाइव में जुड़े हैं या फिर जो साथी लाइव में जुड़िएगा, उनसे निवेदन आग्रह है कि इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये सूचना चली जाए कि मंत्री जी ने वास्तविकता से तो रूबरू करवा दिया, वास्तविक चीज को तो बता दिया कि रूबरू उन्होंने करा कि ये कहा, क्या कहा मंत्री जी ने, उनके लाइव सेशन में आप जाके देख सकते हैं। तो आपसे साथियों से निवेदन है, इस लाइव सेशन में जो भी साथी जुड़े हैं या फिर जो जुड़ेंगे, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। तो मंत्री जी ने आके ये खंडन कर दिया कि उनका ये 2019 का फोटो है और 2019 में वो जब मतदान करने गए थे तब का ये फोटो है और तब उन्होंने ये फोटो खिंचवाई थी और लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं कि वो अपने बेटे के चुनाव में मतदान करने के लिए उनके विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ वो पहुँचे हैं। चलिए, ऐसा मंत्री जी ने आके खंडन कर दिया। अब इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह उठने का कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है ये हम आपको बताते हैं। मंत्री जी ने ये तो खंडन कर दिया कि वो वोट मारने बिहार नहीं गए थे और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई ये सिद्ध कर देता है कि हम वोट मारने बिहार गए हैं तो हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। बड़ा अच्छा बात कहा मंत्री जी ने। विनोद दा, आपको जोहार है, सभी साथियों को जोहार है। जो लाइव में जुड़े हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, जो आप लोग समय निकाल के मेरे इस लाइव में जुड़ जाते हैं। तो उन सभी साथियों को जोहार है, नमस्कार है कि आपका बहुमूल्य समय, बहुमूल्य प्यार जो इतने कम समय में हम लोगों को मिला है, हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि बड़े बड़े नेता मंत्री लोग भी परेशान है कि हम लोग के चैनल पे, हम लोग के फेसबुक लाइव में इतना लोग कैसे जुड़ जाता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, ये मेरा कहानी नहीं है। कहानी ये है कि मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया कि उनके बिहार विधानसभा में जो वोट हुआ है वो उनका नहीं है, वो 2019 का मतदान जो किए थे उसका फोटो है। मंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार विधानसभा से क्या उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। मंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बिहार विधानसभा के सीट से उनका भाई विधायक है या नहीं है। ये मंत्री जी को बताना चाहिए था और डंके की चोट पे यह भी कहना चाहिए था कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, अगर मेरा बेटा को कोई सिद्ध कर देगा तो हम छोड़ देंगे झारखंड। ये तो मंत्री जी को बताना चाहिए था। मंत्री जी ने वोट मारने की बात पे उनको इतना चिढ़ लग गया कि झारखंड की मीडिया ने गलत खबर को प्रकाशित कर दिया। मंत्री जी को इस बात से बहुत चिढ़ है कि मीडिया ने उनके फोटो को गलत तरीके से मिसयूज करके ये दिखा दिया कि नहीं वो बिहार वोट मारने गए हैं। वाह, मंत्री जी को तो बड़ा तकलीफ लग गया इस बात का कि वो बिहार वोट मारने गए हैं और मेरा झूठा फोटो लोग वायरल कर रहा है। मंत्री जी, जब आपके वोट मारने से इतना दिक्कत हो सकता है तो आपका बेटा तो वहां चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई तो वहां विधायक है, तब कितना तकलीफ होना चाहिए था आपको, तब कितना तकलीफ होना चाहिए था हमको। आप जिस व्यक्ति और जिस महिला का नाम ले रहे हैं उसका नाम भी हम लेना अब उचित नहीं समझते हैं। हमको जो कहना था हमने एक लाइव में कह दिया है और दोबारा अगर मेरे जिंदगी में या फिर मेरे ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी आया तभी खोल देंगे नीचे से ऊपर तक हम। तो हम ये कहने के लिए आए हैं आज इस लाइव सेशन में कि वोट मारने की प्रतिक्रिया की फोटो से इतना चिढ़ है मंत्री जी को, और मंत्री जी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं दोनों राज्य का मलाई चावने से। मंत्री जी कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बिहार में भी मलाई चावने से और झारखंड में भी मलाई चावने से। बिहार में तो भाई को पहले विधायक बना के बैठे हैं और अब विधायिका का जो सीट है उसमें अपने बेटा को भी लाइन में खड़ा कर दिए हैं। और मंत्री जी को चिढ़ लग गया एक फोटो की मीडिया फोटो वायरल कर दिया, काहे के लिए
मीडिया फोटो काहे दिखा रहा है कि हम वोट मारने गए हैं? मंत्री जी, जो बेटा आपका चुनाव लड़ रहा है विधानसभा से, कौन सा विधानसभा सीट है हमको भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आपका बेटा वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। क्या ये भी झूठ है? का मंत्री जी जरा बताइएगा हमको, आपका बेटा बिहार से चुनाव लड़ रहा है कि आपका बेटा बिहार से चुनाव नहीं लड़ रहा है? जरा बताइए, ये भी कैमरा में आके, ऑन कैमरा आके ये भी जरा प्रवचन दीजिए झारखंड की जनता को कि नहीं, मेरा बेटा वो नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है बिहार से। अगर बेटे का वोटर आईडी बन सकता है, अगर बेटा वहां से चुनाव लड़ सकता है, तो बाप अगर वोट नहीं है करेगा करेगा तो क्या मतलब? अगर बेटा का ही मतदान करने का वहां पूरा व्यवस्था बना दिया जाता है, और आप तो खुद कहे हैं, आप तो खुद कहे हैं कि हमारा जो जन्म स्थान है वो भागलपुर है, फिर इतना चिढ़ क्यों? फिर इतना चिढ़ क्यों है मंत्री जी? काहे इतना तकलीफ है? इतना ही अगर झारखंडी होने का नाज है, गर्व है, तो काहे बेटा को लड़ाए बिहार विधानसभा के सीट से? झारखंड के लिए तैयार करना चाहिए था। काहे लड़ाए बिहार से? आपका भाई काहे वहां से मंत्री हैं, माफ कीजिएगा विधायक हैं? ये बताना चाहिए था मंत्री जी आपको। विजय कुमार कोई हैं जो हमको कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, अब कौन विजय कुमार हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो विजय जी कृपया अपनी पूरी जानकारी लिखें, अगर मुझे लगेगा तो हम आपको जरूर लाइव में जोड़ लेंगे। तो ये कहानी है भाई दादा। अरे उसके बारे में क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है, क्या आप उसका चर्चा कराना चाहते हैं? उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा इस घाटशिला चुनाव के बाद में, आप देख लीजिएगा। कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा, ये हम आपको कह दे रहे हैं। छोटे लाल दा आपको भी जोहार है। तो वही हम आपको इस लाइव में बताने आए थे कि मंत्री जी को उनके फोटो वायरल होने से बहुत चिढ़ है, लेकिन मंत्री जी को इस बात से कतई चिढ़ नहीं है कि उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। मंत्री जी को इस बात से कतई चिढ़ नहीं है कि उनका भाई वहां से विधायक है। मंत्री जी को चिढ़ है कि वो बिहार में वोट नहीं मारे और उसका फोटो को हम लोग वायरल कर दिए हैं। वाह मंत्री जी वाह, बिहार में भी मलाई चाहिए और झारखंड में भी मलाई। मंत्री जी नहीं चलेगा, अब अभी नहीं चलेगा। अब झारखंड के लोग भी जाग रहे हैं और बिहार के लोग भी जाग रहे हैं। झारखंड में झारखंडी भी जाग गए हैं और बिहार में बिहारी भी जाग गए हैं। अब नहीं चलेगा। राजभोग करना है तो बिहार में ही कीजिए, नहीं राजभोग करना है तो झारखंड में ही सिर्फ करिए। दोनों जगह दोनों क्षेत्र के जनता को मत परेशान करिए और मत ठगिए। आप झारखंड में जाके कहिएगा हम ही स्थानीय नीति बनाएंगे, और बिहार में जाके कहिएगा हम स्थानीय नीति बनाएंगे, यानी बिहारी को भी ठकिएगा और झारखंडी को भी ठकिएगा। इनका मनसा, इनका विचार सबके समक्ष आ गया। इनको बहुत तकलीफ है। झारखंड की मीडिया ने इस बात को कहा कि आपका फोटो वायरल हुआ है बिहार के एक सीट में वोट करते समय का। इस बात का इनको बहुत तकलीफ है, बहुत चिढ़ है मंत्री जी को। लेकिन मंत्री जी को इस बात का कभी चिढ़ नहीं हुआ कि उनका बेटा बिहार से काहे चुनाव लड़ रहा है। उनको इस बात का कभी चिढ़ नहीं कि उनका भाई वहां से विधायक है। उनको इस बात का चिढ़ है कि मेरा फोटो लोग काहे वायरल कर दिया। अगर सिद्ध कर देगा तो हम छोड़िए देंगे पूरा झारखंडे। पूरे झारखंड को आप लोगों ने जो समझा है ना, और पूरे झारखंडी जनमानस को जिस तरह से आप लोगों ने ठगा है ना, ये छुपा नहीं हुआ है। और समय निश्चित तौर पे आपके पक्ष में है अभी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। समय निश्चित तौर पे आपके पक्ष में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, जब झारखंड के हमारे पूर्वजों ने लड़के इस झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए भी वो शक्ति को दिखाया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब झारखंड में झारखंडी काशी के काशी विधायक होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा मंत्री जी कि यहाँ से बिहार या यूपी या बंगाल या छत्तीसगढ़ या हरियाणा या छत्ता कहीं का भी विधायक बनने के लिए 9 दिया तेल जल जाएगा। यहाँ से एक भी सांसद नहीं जीत के जाएंगे बाहरी, यहाँ से एक भी विधायक जीत के नहीं जाएंगे बाहरी। एक दिन आएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आज 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन आएगा। ये जो आग लग रहा है धीरे धीरे, जो आज झारखंडी में ये जो आग जल रहा है, वो आएगा। और यही कारण है कि ये लोग SIR का विरोध करते हैं। ये लोगों को यहाँ भी मलाई चाहिए और ये लोगों को वहाँ भी मलाई चाहिए, सब जगह पे मलाई चाहिए। हमको फर्क नहीं पड़ता है,
यहाँ हरियाणा और राजस्थान से भी आके लोग सांसद बनते हैं, यहाँ भागलपुर से भी आके लोग विधायक सांसद बनते हैं। इन लोगों को कहीं से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इन लोगों को बस मलाई खाने से मतलब रखना है। और हमारे वर्तमान के झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तमाम चीज़ों पे नज़र नहीं है। किस बात का डर है मंत्री जी का? किस बात का कुछ सीक्रेट जानकारियां है क्या मंत्री जी पास हमारे हेमंत सोरेन जी का, जो हेमंत सोरेन जी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हेमंत सोरेन जी चाह के भी क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जिस तरह से आप लोगों ने इस झारखंड के झारखंडी को ठगा है ना, निश्चित तौर पे झारखंडी एक दिन जवाब देंगे, ये पूरा विश्वास है हमें। निश्चित तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, निश्चित तौर पे झारखंडी को एक दिन फर्क पड़ेगा। लल्लू दा और जेएमएम से हैं ये लालू दा जो लिखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे लाइव में जुड़े हैं। निश्चित तौर पे एक दिन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सो बात नहीं है। जेएमएम के जो लोग हैं वो झारखंडी हैं, आजसू के भी जो लोग हैं वो भी झारखंडी हैं, और जेएलकेम के तो लोग तो खांटी झारखंडी हैं। जिस जिस पार्टी में झारखंडी हैं उनके मन में तो ये बात जरूर कचोट रहा होगा, काहे नहीं वो जेएमएम के ही लोग हों। जो लोग खांटी, काहे नहीं वो आरजेडी के ही काहे नहीं लोग हों। आरजेडी में भी हमारे बहुत सारे झारखंडी हैं, उनके मन में भी खल रहा होगा कि साला आरजेडी में विधायक बनना है तो हम काहे नहीं बनेंगे, बिहार वाला लोग काहे बनेगा। जेएमएम का विधायक बनना है तो हम काहे नहीं बनेंगे, बिहार वाला काहे बनेगा। बिहार में बिहार के लोग विधायक बने, हम उसका स्वागत करते हैं, हम लोग उनका प्रचार करेंगे। टाइगर गए प्रचार करने के लिए, लेकिन झारखंड में हिस्सेदारी अब नहीं मिलेगा। जो मिल गया सो मिल गया, अब नहीं मिलेगा। और क्या लग रहा है कि कोनो एक सूरज सिंह ये बोल रहा है, ये सोच रहे हैं? ये गलत फहमी मत पालिए, ये कोनो एक सूरज नहीं बोल रहा है, ये झारखंड की जनता का आवाज है। और झारखंड की जनता का आवाज अब इतना जोर से निकलेगा कि ये बहुत दूर तक आवाज जाएगा। मंत्री जी, झारखंड की जनता में वो शक्ति है जो आपको 2 दिन में दिखा दिया, लाइव आने पे मजबूर कर दिया, तो झारखंड की जनता में ये भी शक्ति है कि आपके बेटा बिहार से चुनाव लड़ रहा है, इसका भी हिसाब आपको झारखंडियों को देना होगा। झारखंड की जनता में वो साहस है कि आपको हिसाब देना होगा कि आपका भी भाई जो है वो बिहार से विधायक है, ये हिसाब आपको देना होगा झारखंडियों को। झारखंड में भी मलाई और बिहार में भी मलाई, माने झारखंडी भी बोका और बिहारी भी बोका, और ये लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि आरजेडी भी कौन सी राजनीतिक करती है। हम कहते हैं, हम आरजेडी को, हमारा एग्जिट पोल हमने कहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को भी सोचना चाहिए कि झारखंड को झारखंडियों के हवाले सौंप दें और बिहार को बिहारियों के हवाले सौंप दें। अगर अगली बार तेजस्वी यादव एक गलती करेंगे तो उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यहां अगर आरजेडी का विस्तार कर रहे हैं तो आरजेडी में झारखंडी को रखिए। बिहार के पार्टी के लोग यहां बिहार से नेता बनने अगर आएंगे तो झारखंड की जनता अगली बार जवाब दे देगी बेहतर तरीके से। कुछ भी नहीं होगा, हम लोग बाहर में काम करेंगे और दूसरा मजा लेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे यही होते आ रहा है, लेकिन धैर्य रखिए। एक आग, एक चिंगारी जली है और इस आग, इस चिंगारी को अब नहीं रोक सकेगा कोई। जेएमएम के लोग भी परेशान हैं, हम आपको बता रहे हैं ना, जेएमएम के भी लोग परेशान हैं। आरजेडी में जो झारखंडी है वो भी परेशान है, कांग्रेस में जो झारखंडी है वो भी परेशान है, बीजेपी में जो झारखंडी है वो भी परेशान है। सारे लोग, सारे दल में परेशान है। सबके मन में एक बात घर कर रहा है कि अब झारखंडी को अधिकार मिलना चाहिए। सब पार्टी के लोग के मन में ये बात आ रहा है, सब पार्टी के मन के लोग, सब पार्टी में ये विचार आ रहा है कि झारखंडी को अधिकार मिलना चाहिए। कृपया जो साथी फोन कर रहे हैं मुझे फोन ना करें अभी, थोड़ी देर और, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। तो आप लोग को कहेंगे कि जो लाइव में जुड़े हैं इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग देख सकें कि मंत्री जी को बड़ा चिढ़ लग गया हम लोगों की बात से, और मंत्री जी आके ये चैलेंज कर दिए कि मेरा फोटो सिद्ध कर दो। आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, एकरा से बड़का कोई प्रमाण है का? आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है बिहार से, एक से बड़का कोई प्रमाण चाहिए का मंत्री जी आपको? हेमंत सोरेन जी, झारखंडियों को बहुत दिन तक आप नहीं बना पाइएगा, बहुत दिन तक नहीं बना पाइएगा। ये वही झारखंड है जहां 14 से पहले कभी स्थिर सरकार नहीं बनी।
ये वही झारखंड है जहाँ 14 से पहले कभी स्थिर सरकार नहीं बनी। तो कृपया ये घमंड ना पालें कि झारखंड में कुछ परिवर्तन हो गया है। झारखंड में अभी भी पागलों की संख्या की कमी नहीं है। ये जब पगला जाएंगे ना तो खदेड़ देंगे, और कैसे खदेड़ेंगे ये आपको भी भली भांति वाकिफ है। आपके पूर्वज तो लड़े हैं, आपके पूर्वजों का तो योगदान है झारखंड बनाने में। वो ऊपर से देख के भी अफसोस कर रहे होंगे कि कैसे हाथों में नेतृत्व चला गया है, कैसे पार्टियों के साथ गठबंधन करने पे विवश है हमारे झारखंड की झारखंडी पार्टी। हम बार बार बोल रहे हैं कि 1932 का स्वागत आजसू भी कर सकता है, जेएल कैम्प भी कर सकता है, जेएमएम भी कर सकता है। बीजेपी कभी नहीं करेगा, कांग्रेस कभी नहीं करेगा, आरजेडी कभी नहीं करेगा। फिर से कहेंगे, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का स्वागत जेएमएम कर सकता है, बीजेपी नहीं करेगा। आजसू कर सकता है, कांग्रेस नहीं करेगा। जेल कैम्प कर सकता है, लेकिन आरजेडी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये जो खेला है ना, निश्चित तौर पे खत्म होगा। फिर निश्चित तौर पे इस खेल को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए आपको, हमको, सबको। बाकी मुझे जो जानकारी देनी थी मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी आप शेयर करके दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए कि मंत्री जी को काफ़ी तकलीफ लग गया है कि उनका फोटो वायरल हुआ है। अभी मंत्री जी लाइव आए थे, इसीलिए मैं भी लाइव आके आपको कुछ जानकारी दे दिया। उनका बेटा भी बिहार से चुनाव लड़ रहा है और उनका भाई भी बिहार से चुनाव लड़ रहा है। इस पर भी मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आके लाइव में, तो उनका स्वागत है, हम लोग सुनना चाहते हैं। बाकी अपना प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और लाइव में। धन्यवाद।